जय बद्री विशाल। आज हम पहुंचे अपने पैतृक गांव उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल वैश्याम महादेव ब्लॉक। हमने सोचा कि आज थोड़ा सा काफलों के लिए जाएंगे और अपन अपनी पुरानी धरती जहां हमारे खेत खलियान थे उधर देखते आते हैं। तो ये सामने वाला गांव का नज़ारा और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई है, बहुत बड़ी चिड़िया है लेकिन कौवा भी नहीं लग रहा है। ये सामने वाला जो एरिया है वो रसिया महादेव मार्केट है। यहाँ पे बंगला है यात्री और इधर सामने ग्राम 9 पूरा ललितपुर इंटर कॉलेज, मंगारू, मटकुंडा, रैनियाट तल्ला, रैनियाट मल्ला, सामने बैचलीम और इसके बाद तकुलसारी का दृश्य ये है। और इसके ऊपर आपका कालिंका माँ कालिंका मंदिर का टॉप पे जो दिखाई दे रहा है कालिंका का है। और ये शाम के टाइम सूर्यास्त की तरफ जाता हुआ सुंदर सा नज़ारा है। इधर धूप बहुत कम है। साथ में जिस खेत में हम जा रहे हैं ये बिल्कुल बंजर हो चुकी है और आज हमने सोचा कि एक बार ज़मीन पे जाया जाए, देखी जाए, लेकिन यहाँ देखा तो बिल्कुल बंजर है। ये बांस के पेड़ है, ऐसे होते हैं बांस के पेड़, बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी। और ये आयुर्वेदिक में भी काम आता है और लकड़ी जलाने में या पुराने ज़माने हल हुल जोतने में भी बहुत काम आता है। ये है हमारा पैया बोलते हैं इसको। और ये गाय भैंसों के लिए भी काम आता है, बकरी के लिए काम आता है। साथ में पूजा के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है इसका। ये हमारी धरती बिल्कुल बंजर हो चुकी है, पलायन हो चुका है। गांव में कोई रहना नहीं चाहता है, रोज़गार की कमी है, एजुकेशन की कमी है और हॉस्पिटलाइजेशन की कमी है। ये चीड़ के पेड़ है, बहुत बड़े बड़े चीड़ के पेड़। हालांकि ये अभी छोटा है लेकिन इससे भी बड़े चीड़ के पेड़ होते हैं। अभी मैं बिल्कुल अंदर घनाघोर के जमीन के अंदर जंगलों के अंदर जा रहा हूँ। जहाँ पे पहले खेत हुआ करते थे तो इतना घनाघोर नहीं लगता था, लेकिन आजकल ना यहाँ कोई आता है ना कोई जाता है। ये बिल्कुल अब जाने का भी रास्ता बिल्कुल डंडे के सहारे चलना पड़ता है क्योंकि पत्तियों के सहारे फिसलन बहुत ज़्यादा है। ये हमारी जमीन थी, बहुत लंबा खेत था ये। और पिताजी के टाइम पे काफ़ी गेहूँ, ज्वार, बाजरा हुआ करता था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है, जंगल बन चुका है, बिल्कुल जंगल बना हुआ है। ये अखरोट का पेड़ है लेकिन ये किसी और के खेत में है। और आज हम चले थे कापल के लिए कि कापल के पेड़ मिलेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। एक मिला था छोटा, एक बड़ा था, लेकिन उसमें नहीं जाएगा। ये अखरोट का पेड़ है। इस जमीन की हकीकत ये है, किसी समय इस घास के लिए लोग लड़ा करते थे। अगर एक मुट्ठी घास भी अगर किसी ने काट दिया है दूसरे का तो समझ लो महाभारत शुरू है। और आज क्या दुर्दशा है, मतलब ये उत्तराखंड पे बहुत बड़ा सतस्कार है, कलंक है।
ज़मीन का इस तरह बंजर होना, ये सामने हमारे गांव का दृश्य जो पेड़ों के अंदर से दिखाई कम दे रहा है। ग्राम घिमडिया, पौड़ी गढ़वाल, बाई वीरोखाल ब्लॉक, रशिया महादेव क्षेत्र। और ये हमारी मैडम है जो काफल लेके आ रही। थोड़ी बहुत काफ़ी ऊंचाई पे गए हैं हम लोग, लेकिन काफल हमें मिले नहीं। नज़दीक एरिया में नहीं, बड़े बड़े पेड़ थे जहाँ हम पहुँच नहीं पाए। तो धरती को देखकर, इस ज़मीन को देखकर एक रोना भी आता है कि किसी टाइम पे हमने कितनी हार्ड वर्क किया था इसमें। ये पूरे बांज के पेड़ है, ऐसे होते हैं बांज के पेड़, बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी। इन्हें बढ़ चलो ये जाना रास्ता हम मर चल लगूंगे। ये बांस का है और ये मेन रास्ता हुआ करता था पहले का, जो बिल्कुल बंजर सा हो गया है। किसी जमाने में, किसी समय गांव में इतनी गाय भैंसें हुआ करती थी, बकरियां हुआ करती थी कि जो यहाँ चारा तक नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा समय है कि बकरियां भी कम हो गई है, करने वाले भी कम हो गए हैं, तो जिसकी वजह से ये धरती बिल्कुल बंजर सी पड़ गई है। ये है उत्तराखंड की हकीकत, ये इसी गांव की हकीकत नहीं है, ये तकरीबन उत्तराखंड की हकीकत है। जब कोई भी इस वीडियो को देख रहा होगा और अपनी ज़मीन को देखेगा, अपनी जंगलों को देखेगा, तो उसको भी बड़ा तरस आता है कि काश पहले की धरती और आज की धरती में कितना आसमान का फर्क है। कहाँ कहाँ हमारे बुजुर्गों ने बंजर ज़मीन को काट के और उसमें खेत बनाए थे, और आज वही ज़मीन दोबारा से बंजर हो चली है। बिल्कुल घना घोर जंगल, और पहले बिल्कुल खेत थे इसमें। ये ऊपर का दृश्य भी देख सकते हैं आप लोग। पूरा जंगल बन चुका है। ये बिल्कुल सामने देख रहे होंगे, यहाँ पूरे खेत, सीढ़ी नुमा खेत थे, और सूर्य देवता भी आस्ते की तरफ जाते हुए ये उधर साइड में कुछ बकरियां हैं जो चरा रहे हैं बकरियों को। और इसके बाद ये ऊपर बिल्कुल जंगल, बिल्कुल घना घोर जंगल काफ़ी ऊपर है, देख रहे होंगे, बिल्कुल जंगल। और किसी समय लकड़ी की इतनी महामारी हुआ करती थी कि ज़मीन पे एक भी लकड़ी का टुकड़ा मिलता था तो वो भी घर की तरफ चल जाता था। आज इस तरह के जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, और ये ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे लकड़ इस तरह पड़े रहते हैं। अब गैस, जब से गैस चूल्हा आ गया, गाड़ी आ गई, रोड आ गए, तब से कोई लकड़ी जलाने को राजी नहीं है। और ये देख रहे होंगे, ये घास की एक कुंभी बना रखी है, जिसमें 6-7 महीने, साल भर तक ये घास दोबारा से बकरी, गाय भैंसों के लिए दिया जाता है। लेकिन पहले बहुत सारे जगह जगह मिलते रहते थे, लेकिन आज की डेट में ये इक्का दुक्का लोग की बनाए रहते हैं। तो इस तरह का नज़ारा हो चुका है गांव का। बड़ा अफसोस भी होता है और मजबूरी भी है। और ये गांव बिल्कुल पास में आ चुका है, दृश्य गांव का। नेगी परिवारों का गांव है, सिर्फ नेगी परिवार रहते हैं। इसके ऊपर द्रोवाल रावत परिवार है, उसके बगल में बिष्ट रावत है, और इसी के रोड के नीचे, इधर से एक रोड नीचे जा रही दिखाई कम दे रही है,
उधर आगे जाके रावतों का परिवार है जो ग्राम ढूंढिया और ग्राम सभा सूर्या में आता है।